लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, बस तुम रोज पढ़ाई जारी रखना। एक दिन जो सफलता मिलती है ना, सब दुख दर्द त्याग हो जाता है, बस सफलता आपके पास रह जाती है। ठंड में पढ़ाई कैसे करें? बेड पे जाते हैं, कंबल लेते हैं और थोड़ा देर आराम से पढ़ते हैं, पता चलता है किताब तो कहीं और रह गया, हम तो कहीं और चले गए। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका एग्जाम का समय को देखते हुए मेरे बच्चा बिल्कुल मौसम भी अपना रफ्तार पकड़ लिया है। पर बच्चों सबसे बड़ी समस्या आता है कि ठंड में पढ़ाई नहीं होता है। तो मेरे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अपने समय का बिल्कुल सही उपयोग करेंगे, है ना। कहते हैं ना मेरे दोस्त, भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी जलाए रखना। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी जलाए रखना। 15 घंटे ना सही, 15 घंटे ना सही तुम 5 घंटे पढ़ाई जारी रखना। मेरे दोस्त हारना भी नहीं, रन छोड़ के भागना भी नहीं, ये बात दिल को बताए रखना। लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, बस तुम रोज पढ़ाई जारी रखना, बस तुम रोज पढ़ाई जारी रखना। क्योंकि मेरे दोस्त अगर आप प्रतिदिन पढ़ाई करोगे तो मेरे दोस्त एक दिन जो सफलता मिलती है ना, सब दुख दर्द त्याग हो जाता है, बस सफलता आपके पास रह जाती है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल टाइम मैनेज के साथ अपनी पढ़ाई को और रफ्तार कर लोगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको पता चल गया होगा थंबनेल से ही कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे भैया आज हम बात करने वाले हैं ठंड में पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहली समस्या जो होता है बाबू, इस मौसम में जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है गुरुजी, सबसे बड़ी समस्या इसमें पहला है कि सर इस मौसम में नींद बहुत आता है। मेरे गुरुजी बेड पे जाते हैं, कंबल लेते हैं और थोड़ा देर आराम से पढ़ते हैं, पता चलता है किताब तो कहीं और रह गया, हम तो कहीं और चले गए। तो सबसे बड़ी समस्या इस मौसम में नींद का आना दोस्त वास्तविक है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में जो होता है ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो मेरे बच्चा एकदम आपका जो बॉडी होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए इस मौसम में नींद क्या होता है ऑटोमेटिक सबको ज्यादा आता है। तो आपको उससे हट के काम करना है मेरे बच्चा। इसके लिए आपको गर्म पानी का सेवन करना होगा। अगर चाय कॉफी पीते हैं तो चाय कॉफी आपको थोड़ा बहुत लेना होगा, जिससे आप बिल्कुल एकदम माइंड को रिलैक्स करके पढ़ाई कर सको, है ना मेरे बच्चा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस मौसम में पढ़ने का मन सर बिल्कुल नहीं करता है। मेरे बच्चा इस मौसम में वास्तविक यही है कि पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप सोचो 8 से 9 महीना मेहनत कर चुके हैं, अगर 1 से 2 महीना अगर हम स्किप करेंगे तो मेरे दोस्त बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगी, है ना। तो मेरे बच्चा बिल्कुल इसलिए आपको इस मौसम में भी आपको अत्यधिक पढ़ना है। और सबसे खास तीसरी बात क्या होती है मेरे दोस्त, इस मौसम में जीरो मोटिवेशन, यानी कोई मोटिवेशन काम नहीं करता है। मेरे बच्चा इस मौसम में आपकी मोटिवेशन क्या होती है? जीरो हो जाती है। सब तीनों का समस्या एक ही है, सबसे अधिक आलस आना। मेरे बच्चा ये सब कब काम करना बंद कर देता है? क्योंकि सर इस मौसम में आप कहोगे सर आलस बहुत आता है। क्या आता है मेरे बच्चा? इस मौसम में आपका आलस जो होता है गुरुजी, इस मौसम में आपका आलस बहुत आता है। तो बाबू इस समस्या को आपको दूर हटना है तो मेरी कुछ बातों को समझना पड़ेगा। दोस्त देखो हम एक बात आपको समझाते हैं मेरे बच्चा, आपसे हम एक बात पूछते हैं, ड्रीम किसका था? आप कहोगे सर मेरा था। मेरे बच्चा सपना किसका था? मेरा था। लक्ष्य किसने देखा था? आपने देखा था। तो मेरे बच्चा इन सब को अगर हम मिलाएं तो आप कह सकते हो सर कि जब सब कुछ आपका है तो त्याग किसको करना पड़ेगा? आपको। क्योंकि जितनी बड़ी त्याग आपको बताए हैं उतनी बड़ी सफलता। मेरे बच्चा जितनी बड़ी त्याग उतनी बड़ी सफलता। क्योंकि आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, तो त्याग कोई और थोड़ी ना करेगा। त्याग भी चला आपको करना होगा, क्योंकि आपको पता है त्याग जितनी बड़ी खतरनाक होगी सफलता उतनी बड़ी खतरनाक होगी। मेरे दोस्त एक बहुत अच्छा लाइन कहीं कहा गया है, सुनिएगा ध्यान से, कि मेरे दोस्त युद्ध मैदान में जीतने वाला घोड़ा, ध्यान से सुनिएगा, युद्ध मैदान में जीतने वाला घोड़ा कभी भी बाराती में नाचता नहीं है। इस बात को थोड़ा फरमाइएगा कि जो घोड़ा युद्ध मैदान में दौड़ता है, जीतता है, वो बाराती में नाचता नहीं है। तो इसलिए दोस्त एक बात आप हमेशा समझ जाओ कि पढ़ाई आपको करना है मेरे दोस्त, रिजल्ट आपका आना है, तो त्याग भी दोस्त आपको ही करना होगा। तो इस बात को अपने आप को समझाते रहना है दोस्त। इस मौसम में आपको बेड पे नहीं पढ़ना है। समस्या सुनो, इस मौसम में बेड से दूरी बना के रखना है। टेबल कुर्सी का आपको ज्यादा
हेल्प लेना है और मेरे बच्चा गर्म पानी का सेवन करना है, और अगर चाय कॉफी पीते हो तो भैया मेरे थोड़ा बहुत मारते रहना है, जिससे आपको बिल्कुल एकदम ताजा महसूस हो और मेरे बच्चा अपनी नोट्स को कंप्लीट रिवीजन करते रहना है ना। तो मेरे दोस्त इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी त्याग उतनी बड़ी सफलता। तो मेरे भाई इस बात से आप लोग सहमत हैं? जो भी डाउट है कमेंट करना। और आप कितना घंटा पढ़ते हो मेरे बच्चा, आप कितना घंटा अभी रिवीजन करते हो टोटल, आप कमेंट करना कि आपकी पढ़ाई कितनी घंटा होती है, ये कमेंट जरूर करना कि सर हम इतना घंटा पढ़ते हैं। आपकी पढ़ाई कितनी घंटी होती है ये आप सब कमेंट जरूर करना, ठीक ना मेरे दोस्त, ईमानदारी से। और जो भी डाउट है उसके बाद जो भी समस्या आ रहा है आप कमेंट करना, आपकी अगली वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू।